और ये मैं एक बात और भी बता दूं आपको कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, हिंदू मुसलमान में बांटो और जातियों में बांटो। तो अंग्रेज़ों ने इस पॉलिसी के तहत ही जो मुस्लिम लीग का गठन भी अंग्रेज़ों ने करवाया था और हिंदू महासभा और आरएसएस का गठन भी अंग्रेज़ों ने करवाया था। इन अंग्रेज फाइनेंस भी करते थे और ये अंग्रेज़ों के इशारे पे ही चलते थे। ये नई चीज़ पता लग रही है सर। मैं तो ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ। हाँ। जब महात्मा गांधी ने 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई, तो गांधी जी का भी नारा ये था कि अंग्रेज़ों की नौकरी छोड़ो, अंग्रेज़ों को मदद करना बंद करो, अंग्रेज़ों की सेना भी छोड़ दो, पुलिस भी छोड़ दो, सारी सरकारी नौकरी छोड़ दो। और सुभाष चंद्र बोस भी ये कह रहे थे कि अंग्रेज़ों की सेना छोड़ के मेरी आज़ाद हिंद फौज में आ जाओ, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। तब सावरकर और गोलवलकर गांव-गांव जाके मीटिंगें करके लोगों से अपील कर रहे थे कि अंग्रेज़ों की फौज में भर्ती हो। तब वो भर्ती अभियान चला रहे थे। तो ऐतिहासिक तथ्य हैं। हाँ बिल्कुल। ये तो आप, और ये खुद इनकी किताबों में मिल जाएंगे, खुद इनकी अपनी किताब जो है, अपने अखबार, उनमें मिल जाएंगे। सावरकर पे जो लोगों ने किताबें लिखी हैं उनमें सब में मिल जाएंगे। तो इसलिए फिर जब तिरंगा झंडा हमने स्वीकार किया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होगा, तो उसका आरएसएस और हिंदू महासभा ने विरोध किया। बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि 3 रंग अशुभ होते हैं, हमारा झंडा भगवा होना चाहिए, हम तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर जब भारत का संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया, तो 30 नवंबर के ऑर्गेनाइजर में गोलवलकर ने लेख लिख के बाकायदा संविधान का विरोध किया। राष्ट्रपिता की हत्या में आरएसएस का सीधे सीधे नाम आया। गोडसे आरएसएस का मेंबर था, उसमें सावरकर की भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वो सबूतों के अभाव में छूट गए, वो अलग बात है। 2002 तक आरएसएस ने कभी अपने मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया और कभी अपने किसी कार्यक्रम में तो आज भी नहीं फहराते हो। और मुख्यालय पे अब केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराते हैं, वो भी कोर्ट के आदेश के बाद। अच्छा। 2002 में 2 युवकों ने जाके इनके कार्यालय पे झंडा लगा दिया था, राष्ट्रीय ध्वज। ओके। तो आरएसएस ने बाकायदा मुकदमा लिखवाया, वो जेल गए, और जब वो मुकदमे की सुनवाई हुई, कोर्ट में केस आया, तो न्यायाधीश ने पूछा कि भाई आपको झंडा फहराने में दिक्कत क्या है। अच्छा, तो मतलब भारत का झंडा आरएसएस के कार्यालय में लगा दिया गया, इस बात पे वो नाराज हो गए। हाँ, गजब। तो न्यायालय का आदेश है, उन्होंने उन दोनों युवाओं को बरी किया और आरएसएस को ये आदेश दिया कि आप 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे। तब से इन्होंने 2002 से झंडा फहराना शुरू किया है। ओके। उससे पहले कभी झंडा नहीं फहराते थे। भारत के संविधान को ये आज भी नहीं मानते हैं, समय समय पर मांग करते रहते हैं। अभी लेटेस्ट आरएसएस और बीजेपी ने मांग की है कि सेकुलर और सोशलिज्म शब्द हटाए जाएं। तो जो संगठन स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ रहा हो, राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ रहा हो, राष्ट्रीय संविधान के खिलाफ रहा हो, राष्ट्रपिता की हत्या में शामिल रहा हो, जिसने कभी ध्वज ना फहराया हो, राष्ट्र ध्वज, तो उस संगठन के बारे में क्या कहें? अब इसको विरोध करें कि नहीं करें? इसलिए मैं विरोध करता हूँ।